वेलकम टू माय एसआरटी एजुकेशन। एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे मौर्य वंशज के बारे में। मौर्य वंशज में कौन कौन से थे, क्या क्या थे, उनके बारे में फुल डिटेल आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। एक वीडियो एक टॉपिक आपको डिस्क्राइब किया जाएगा मौर्य वंश के बारे में। देखेंगे मौर्य वंश जानते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक के रूप में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे आप। 10th 12th ये सब में सब क्लास में पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो देखिएगा मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य की बात है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य की बात आती है। चाणक्य को जानते हैं आप लोग। चाणक्य का कई नाम है। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य था। चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के काल का। चाणक्य थे, गुरु थे उनके। किनके? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इसके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, कौटिल्य भी नाम था। चाणक्य मतलब माने एक बुक लिखे थे जिसका नाम था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो पन थी। पन। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा की बात करें तो पन थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने गद्दी पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्कंदगुप्त के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर राजदूत का नाम मेगास्थनीज था और इस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का अंत कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो हम जानते हैं तो यूनानियों का अंत कर दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजन पदों पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ शादी विवाह कर लिया और इसने भारत के 8 महाजन पदों पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था और इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का अगला शासक बना था। बिंदुसार की बात देखेंगे। बिंदुसार के बारे में क्या है तो बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था। कि चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज अगला वंशज पुत्र उसका पुत्र क्या था? तो बिंदुसार था। और चंद्रगुप्त के बेटे क्या हो गए? तो बिंदुसार। रिलेशन को समझते रहिएगा। बिंदुसार की बात आ गई। बिंदुसार को पुराणों में अमित्रघात कहते हैं, वारिसार कहते हैं, भद्रसार कहाया गया है। तो बिंदुसार को पुराणों में अमित्रघात, वारिसार और भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। इसके समकालीन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। जब राजगद्दी पर बैठा था इसकी वक्त क्या हुआ? तब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। जो जैन धर्म का अनुयायी होने के कारण शासन में क्या हुआ? तक्षशिला में विद्रोह हो गया। इसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेज दिया। अब समझ में आया। देखिएगा कि माने चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया था बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। गया था माने कि युद्ध को ख़त्म करने के लिए इतना ना शांति ला दिया कि वहाँ के प्रजाएं प्रेम करने लगे और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजन पदों पर राज किया। तो देखिए बिंदुसार ने कितने महाजन पदों पर राज किया? तो 10 महाजन पदों पर राज किया। इसके बाद अशोक मगध का अगला शासक बन गया जो बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक था। अशोक माने कि उसका शासन बैठा। अशोक पूरे मौर्य वंश में महाप्रतापी शासक था। इसको हम प्रियदर्शी भी कहते हैं। अशोक की बात है तो अशोक पूर्व मौर्य वंश में महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेख का प्रचलन बढ़ा। शिलालेख माने बढ़ गए और इस शिलालेख की खोज सबसे पहले 1750 में
पैथेलस ने की थी। इस शिलालेख की खोज सबसे पहले 1750 में पैथेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिस्पे ने इस शिलालेख को पढ़ा था। तो देखिए, पढ़ने वाली बात अलग है, खोजने वाली बात अलग है। शिलालेख को खोजा किसने? तो पैथेलर ने। कब खोजा? 1750 में। और पढ़ा किसने? पढ़ा लिखा किसने? तो देखा जाए सबसे उसके बाद 1837 से पहले में जेम्स प्रिस्पे ने इस शिलालेख को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म के अनुयायी था, परंतु कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना ली थी। अशोक देवानाम प्रिय के नाम से विख्यात था। देवानाम का मतलब अत्यधिक प्रिय थे, हम प्रियदर्शी भी इसको कहते हैं। इनका अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलयुग में भारी मारकाट हुआ, इसी कारण बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक देवानंद प्रिय के नाम से विख्यात था। पुष्यमित्र उसके बाद शुंग आ गए। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जो बृहदत्त को युद्ध में पराजित कर शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक थे और बृहदत्त को युद्ध में पराजित कर शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश की स्थापना के बाद क्या? शुंग वंश के बाद वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो देखा जाए तो वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की? तो कण्व वंश की। शुंग वंश के बाद वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो आज वीडियो में देखिए आपकी मतलब माने मौर्य काल से संबंधित क्या थे। मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, क्या था? यहाँ देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे हमारे तो बिंदुसार का बेटा कौन था? तो अशोक की बात कही गई। अशोक का पुष्यमित्र शुंग आ जाता है। तो प्रिय लोग, आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा है और एक वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म कर दिया गया है। मौर्य वंश एंड हो गए हैं, जिसके बाद संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनको प्यार से क्या बोलते हैं? गुरु नानक भी कहा गया है। चाणक्य इसके गुरु थे। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।